हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। हाँ, ये एसी तो शिमला बना रहा है। बताइए स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं अब? क्या आपको किसी प्रकार की कुछ अनुभूति महसूस होती है? चलो, हम अपने ज्योमेट्री की लास्ट सीट पढ़ रहे हैं, सर्कल। बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इसमें, ठीक है ना? चलेगा। अ, दो क्वेश्चन हो चुके, सवाल नंबर 3। शीट मैंने अपलोड करवा दी, आपने देखी शीट? A triangle PQR is inscribed in a triangle. The angle bisector of angle P meets QR at S and circle at T. If PS 6, ST 4 and PQ 5, find the angle of find the value of PR। बहुत ही आसान सवाल है भाई। जैसे मैं आपके सामने दोस्तों एक ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से, सॉरी, एक सर्कल बनाया। तो एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई, एक त्रिभुज है इस प्रकार से पी क्यू आर। ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है। बोला है कि यहां पे एंगल पी का जो बाइसेक्टर है वो साइड क्यू आर को एस पे मिलता है, ठीक है भाई, और सर्कल को टी पे मिलता है। तो हमने एंगल पी आर का बाइसेक्टर खींचा। ये हमने एंगल पी आर का बाइसेक्टर खींचा है मेरे दोस्तों, यानी कि एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, बाइसेक्टर है जो साइड क्यू आर को एस पे मिलता है, लेकिन सर्कल को जहां मिलता है वो पॉइंट है टी। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। कोई तकलीफ यहां तक? 2021 के प्री का सवाल है दोस्त। सवाल बोला पीएस की लंबाई 6, पीएस की लंबाई 6 है। सवाल बोला एसटी की लंबाई 4, एसटी की लंबाई 4 है। सवाल में बोला पी क्यू 5, पी क्यू की लंबाई 5 है, 5। तो आपसे पूछा है बताओ पीआर की लंबाई क्या होगी, पीआर की लंबाई बतानी है। चलिए करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। पीएस आपको 6 दिया है, एसटी आपको 4 दिया है, पीक्यू आपको 5 दिया है। तो आपसे जो पूछा है वो पीआर की लंबाई पूछिए, करिए। देखिए, जब भी ये सवाल आए मेरे दोस्तों तो इस सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, मैंने एंगल पी का बाइसेक्टर खींचा, मैं यहां पे इसको मिला देता हूं। तो आप बताओ सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं? अगर आप आर्क पी आर को देखो दोस्तों, ध्यान से देखिए, आर्क पी आर को देखो तो आर्क पी आर द्वारा अगर ये एंगल पी क्यू आर मेरे प्यारे भाई अल्फा है, तो ये एंगल पी टी आर ये भी अल्फा है। सेम आर्क में बने एंगल, सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं। अगर एंगल पी क्यू आर अल्फा है तो एंगल पी टी आर भी अल्फा है। तो भाई आपके सामने अब दो ट्राइंगल दिखाई देंगे सबको। अभी कम से कम भगवान ने इतनी आंखें तो सबको दी है कि दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, सिमिलर है। भाई दो एंगल बराबर है थीटा अल्फा, तो इसका तीसरा एंगल ये है भाई, और इसका तीसरा एंगल मेरे प्यारे भाई ये है। तो इसका मतलब यहां पे दोनों ट्राइंगल क्या दिखाई दे रहे हैं? सिमिलर। ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल पी टी आर सिमिलर हैं। ट्राइंगल पी क्यू एस ट्राइंगल पी टी आर सिमिलर है। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। पी आर निकालना है भैया। बड़े ट्राइंगल में अल्फा के सामने पी आर है, छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने 6 है, इक्वल टू बड़े ट्राइंगल में इस ये पिंक एंगल के सामने, बड़े ट्राइंगल में पिंक एंगल के सामने पूरी साइड कितनी है? 10। ये पूरा कितना हो गया? 6 4 10 हो गया, 10। अभी छोटे ट्राइंगल में इस पिंक एंगल के सामने कितना है? 5। तो पी आर की लंबाई होगी मेरे दोस्तों 10/5, दो दो छिक्का 12, 12 सेंटीमीटर। तो पी आर की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, प्री का क्वेश्चन है एज इट इज। आज फ्राइडे, मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, क्यों? कहीं मुझे दिमाग की बीमारी तो नहीं हो गई है भाई? ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? कोई तकलीफ? हाँ जी, बोला करो साथ साथ, कोई तकलीफ हो तो। चलिए दोस्तों, शुरू करें प्यारे भाई।
नेक्स्ट, देखिए ये बात आपको समझनी है। मैं आपके सामने कंसेप्ट लिखवा रहा हूं, एक थ्योरम। इस थ्योरम पे सवाल तो कभी भी नहीं पूछा गया है, लेकिन ये थ्योरम 2 बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं एबीसी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं प्यारे बच्चे इस प्रकार से एबीसी, मैं आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल ए बी सी। आपने बोला जी ये सर बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचता हूं इस प्रकार से, मैंने ये एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का बाइसेक्टर थीटा थीटा, ठीक है ना। जो एंगल ए का बाइसेक्टर साइड बीसी को पॉइंट डी पे मिलता है और आगे बढ़ाने पर सर्कल को पॉइंट ई पे मिलता है। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो थ्योरम ये कहती है कि ए बी गुणा ए सी है भाई, ए बी गुणा ए सी प्लस प्लस ये ए है, ए गुणा गुणा ये छोटा सेगमेंट लेना है डीई इंटू डीई बराबर, ये बराबर क्या होगा है भाई। भाई सवाल में मेरे दोस्तों ये आया था कि एक ट्राइंगल सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा गया है, जो साइड बीसी को डी पे मिलता है और सर्कल को ई पे मिलता है। तो बताइए कि ए बी गुणा ए सी प्लस ए गुणा डीई बराबर क्या होगा। तो ये होता है ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर के बराबर होता है। अब 4 ऑप्शन बदल के दे देगा, एक बार ए स्क्वायर कर देगा, एक 2a स्क्वायर कर देगा, एक 3a स्क्वायर कर देगा, एक बार 4a स्क्वायर कर देगा। तो इस तरीके से बदल के दे देता है, ठीक है ना। तो अगर आप सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इनस्क्राइब्ड है, आपने उस एक एंगल का बाइसेक्टर खींचा है, तो ए बी गुणा ए सी, एंगल बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट प्लस ए, और ये डीई बराबर है ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला 2 बार पूछा गया, 2012 के मेंस में और सीडीएस में एक बार, ठीक है जी। क्लियर, इसमें कोई परेशानी। कैसे आया वो आपको समझना। देखिए ये भी सिमिलरिटी से आया है दोस्तों। अगर आप इसको यहां से मिला देंगे मेरे प्यारे भाई, तो सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं। भाई ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। सेम आर्क में बने एंगल, आप बोलोगे जी सर, तो आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल थीटा अल्फा सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसका तीसरा एंगल ये है, इसका तीसरा एंगल ये है। इसका मतलब यहाँ पे 2 ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। भाई यहाँ पे पिंक एंगल के सामने क्या है, ए बी छोटू में, या मोटू में। पिंक एंगल के सामने क्या है, ए बराबर। भाई यहां पे आप मुझे बताइए, यहां अल्फा के सामने कितना छोटू में, अल्फा के सामने है एडी, अल्फा के सामने है एडी। भाई यहां बता दीजिए अल्फा के सामने कितना एसी है, अल्फा के सामने एसी है। तो भैया ये आ गया है सिमिलरिटी से। तो जब आप यहां पे देखोगे, ए बी गुणा ए सी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी गुणा ए सी बराबर आ जाएगा भाई यहां पर ए गुणा ए डी के। ये आ गया ए बी गुणा ए सी किसके बराबर आ गया, ए गुणा ए डी के। ए बी गुणा ए सी किसके बराबर आ गया, ए गुणा ए डी के। ठीक है भाई, हालांकि ये भी एक थ्योरम बनती है, पर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे कि बताओ ए बी गुणा ए सी प्लस ए गुणा डीई, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। अब इस बात का जवाब दो मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे हो ना तुम। ए बी गुणा ए सी किसके बराबर है, ए गुणा डीई के। ये ए बी गुणा ए सी किसके बराबर है, तो आपका जवाब होगा सर ये तो ए गुणा ए डी के बराबर है। ए गुणा ए डी प्लस ए गुणा डीई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। अब यहां पे ए कॉमन ले लेंगे। जब यहां से ए कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा एडी प्लस डीई, ब्रैकेट में एडी प्लस डीई बचेगा। अरे बचेगा ना गधा बुद्धि, एडी प्लस डीई क्या है, ए। ये क्या हो गया, ए हो गया, तो ए गुणा ए का स्क्वायर आ गया। तो एक कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, इसको रट्टा मार लीजिए। सर पिंक एंगल तो 90 है। अब कैसे 90 है, ये कोई डायमीटर छोड़ना है, ट्राइंगल एबीसी का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है भाई। अपने मन से कैसे मान लेते हो तुम लोग, अरे तुम अपने मन की मत माना करो।
प्लीज बेसिक से। अब और कौन सा बेसिक चाहिए, सारा बेसिक तो खोल के रख दिया सामने। अब भी ना समझ मारा तो रट लो तोते की तरह, इससे ज्यादा उम्मीद मत करो। कैसे गधा बालक है भाई, कि अगर आपके सामने सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल एबीसी है, आप एक एंगल का बाइसेक्टर खींच रहे, तो साइड बीसी को डी पे मिलता है, सर्कल को ई पे मिलता है, नहीं फिगर नहीं देगा। तो थ्योरम क्या होती है, ए बी गुणा ए सी प्लस ए ए गुणा डीई बराबर ए का स्क्वायर। कैसे आया है, सिमिलरिटी से। ये दोनों ट्राइंगल, यहां पे ट्राइंगल ए बी डी का करा, मैं लिख देता हूं ना, कचराओं को आएगा नहीं, है ना। क्यों गाली खाने काम करते हो। यहां ट्राइंगल ए बी डी और ये ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ठीक है भाई, तुमको फिल्म में तो काम आना चाहिए, एक था बेसिक में। ठीक, तो सिमिलर है, सिमिलरिटी लगा के ये आ गया। अब मैंने इसे पकड़ लिया, ए बी गुणा ए सी प्लस ए गुणा डी। ए बी गुणा ए सी का मतलब ए गुणा ए डी रख दिए, यहां से सॉल्व करा, ए स्क्वायर आ गया। सवाल समाप्त। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने भैया जी। ये बताइएगा जी इस प्रश्न का क्या आंसर है। देखिएगा, ये सवाल जो आपके सामने 2016 मेंस के पेपर में आया था। हालांकि पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक नहीं थी, डाटा भी अलग था, मैंने चेंज करा है। ठीक है जी, सवाल नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम है आपके सामने मेरे प्यारे भी, डायरेक्ट थ्योरम है कि अगर आपके सामने दो सर्कल हैं, ध्यान सुनेगा, आपके सामने दो सर्कल हैं, ठीक है ना, गोरे सर्कल हैं दोनों, एक दूसरे को काटते हैं मेरे प्यारे भाई। दो सर्कल हैं भाई आपके सामने, यहां पे दो सर्कल बनाए हैं मैंने। दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करते। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट पी और क्यू पे। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे दो सर्कल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई ये इस सर्कल की क्या है, कॉमन टेंजेंट है ए बी। ये कॉमन टेंजेंट है ए बी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से नीचे भी कॉमन टेंजेंट हो सकती है मेरे प्यारे भाई, ये सी डी, ये सर्कल की कॉमन टेंजेंट है सी डी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये कहता है कि जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, है ना, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। ठीक है ना, तो यानी कि जो ए बी की लंबाई है वही सी डी की लंबाई है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिसिटी से देख पा रहे हो, सिमेट्रिक फिगर है। बोलो, तो यहां पे मेरे दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा भैया जी कि दो सर्कल हैं, एक दूसरे को पी क्यू पे काट रहे, ए बी सी डी उनकी कॉमन टेंजेंट है। चलो देखिए, अगर मैं पी क्यू को मिलाता हूं, मिलाने तक तो ठीक था, अब इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं आप, ठीक है ना, इंसान की इच्छा है कुछ ना कुछ करने की, तो आगे बढ़ाओ। तो ए बी को मेरे दोस्तों एक्स पर काटती है भाई, और यहां इसको वाई पे काटती है, वाई पे। ठीक है भाई, वाई पे काटती है। तो थ्योरम ये कहती है मेरे प्यारे भाई कि ये जो लेंथ आई है एक्स वाई, ये जो लेंथ आई है मेरे प्यारे भाई एक्स वाई, एक्स वाई का जो स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई इक्वल होगा किसके, एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। एक्स वाई का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। मिंटू कह रहे सर आपका पेट निकला जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं अंदर कर लेता हूं। ठीक है, पूरा ध्यान है। तो एक्स वाई स्क्वायर बराबर, देखिएगा ये एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं ऋषभ, एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये थ्योरम है। ठीक है दोस्त, अब यहां पे आपको मेरे प्यारे भाई कोई दो वैल्यू दे देगा और आपसे तीन वैल्यू पूछ लेगा। देखिएगा
एक आपको प्रॉपर्टी ये भी ध्यान रखनी होती, ये पता है आपको, अब मैंने पढ़ाई नहीं है लेकिन हम यूज करते हैं कि सर्कल के बाहर अगर किसी पॉइंट से हम टेंजेंट खींचते तो टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है अभी यहां से पीए का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, पीसी गुणा पीडी ये होता है। आप बोलोगे जी सर पीए का स्क्वायर बराबर पीसी गुणा बीटी, इसको बोलता हूं मैं टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। ये दोनों सर्कल की रेडियस भी अरे कहां रेडियस सेम है भाई, जब तक मैं कुछ ना बोलूं अपनी मर्जी से कुछ मत सोचा करो कि ये है और वो है। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं बोलूंगा, जितना बोर्ड पे लिखा गया बस उतनी बुद्धि लगाओ, अपनी मत लगाओ। दो सर्कल, जब मैंने बोल दिया दो सर्कल, इसका मतलब कैसे भी हो, जब दो सर्कल एक दूसरे को पीक्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं, एबीसीडी उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है अभी, और पीक्यू को जब आगे बढ़ाते तो टेंजेंट्स को एक्स वाई पे काटते तो एक्स वाई का स्क्वायर बराबर होगा एबी का स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर। अगर ध्यान देने वाली बात है तो गौर से ये भी देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि इस बड़े सर्कल को देखो, बड़े सर्कल के बाहर पॉइंट एक्स है, पॉइंट एक्स से टेंजेंट है ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्सपी गुणा एक्स क्यू। छोटे सर्कल को देखो तो टेंजेंट बी एक्स है, bx का स्क्वायर भी क्या होगा xp गुणा एक्स क्यू, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी से, यानी कि जो लंबाई ax की है वही लंबाई आपकी bx की है, वही लंबाई cy की है, वही लंबाई yd की है, सब इक्वल होता है। ठीक है भाई, जो लंबाई ax की है वही लंबाई आपकी bx की है, वही लंबाई cy की है और वही लंबाई dy की है। ठीक है ना, ये चारों लेंथ आपस में इक्वल हैं। अरे समझ में आ गया, अरे भाई बड़े सर्कल को देखो उसके बाहर पॉइंट एक्स है, पॉइंट एक्स से ये क्या है एक्स टेंजेंट है, तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा, ये सीकेंट है एक्सपी क्यू, सीकेंट एक्सपी गुणा एक्स क्यू, ये टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी से आएगा। इसी तरीके से bx का स्क्वायर भी xp गुणा एक्स क्यू हो रहा है, इसका मतलब जो लंबाई ax की है वही bx की है, इसी तरीके से जो cy आएगा वही yd आएगा। तो ये तीनों कंसेप्ट है जो आपको समझना है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन करके बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 4। ये सवाल 2016 के मेंस में आया है एज इट इज। दो सर्कल है एक दूसरे को पीक्यू पे काट रहे हैं, जब पीक्यू का आगे बढ़ाया जाता है तो एक्स और वाई पे काटते हैं एबीसीडी को, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को। एक्स की लंबाई 4 है, पीक्यू 15, पीक्यू की लंबाई 15 है, एक्स की लंबाई 4 है, तो आपसे पूछे एक्स वाई कितना होगा, ये सवाल है। ठीक है, हालांकि इस तरीके को करने के और भी बहुत सारे हैं ना भाई। अगर ये आपका 4 है ए एक्स तो एक्स बी भी 4 होगा, ये पूरा ए बी कितना हो जाएगा, अगर ए एक्स 4 है तो ये पूरा ए बी कितना हो जाएगा 8। आप बोलोगे हाँ जी सर 8 हो जाएगा, और पी क्यू 15 है। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये कहती है कि एक्स वाई का जो स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर है भाई, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर होगा, और 8 15 क्या होता है 17, 8 15 17 ट्रिपलेट है, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, एक्स वाई का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, 8 15 17 ट्रिपलेट, सवाल समाप्त, कुछ भी नहीं था। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्त। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट कंसेप्ट चलिए। ना दो 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 कंसेप्ट बताऊंगा, प्यार से समझने की कोशिश करेगा दोस्तों। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दो सर्कल हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब बाहर बाहर से टच कर रहे हैं, झूठा प्यार इनके बीच में बना हुआ है ना, दो सर्कल है एक दूसरे को पॉइंट पी पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, पॉइंट पी पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पी से जाने वाली मैंने एक लाइन खींच दी इस प्रकार से, जो पहले सर्कल को ए पे काट रही है, दूसरे सर्कल को बी पे काट रही है, बी पे। ध्यान से सुनेगा, इसी पॉइंट पी से जाने वाली मैंने दूसरी लाइन खींच दी है मेरे दोस्तों, दूसरी लाइन जो पहले सर्कल को सी पे काट रही है और दूसरे सर्कल को डी पे काट रही है। तो ये पीए पीबी पीसी पीडी के बीच में क्या रिलेशन है, जवाब दीजिए, इन चारों के बीच क्या रिलेशन है, करो। कोई रिलेशन है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर। पहले जिस सर्कल को आप पकड़ना चाहे उसको पकड़ लीजिए,
ये देखिए पहला सर्कल है, दूसरा ये क्या है, पीए। इस लाइन को देखो एपीबी को, ये पीए है, ये पीबी है, तो रेशियो सेम होता है। जो रेशियो पीए से पीबी का होगा, पीए बटे पीबी बराबर होगा, सेम वही रेशियो पीसी से पीडी का भी होगा, सेम वही रेशियो पीसी से पीडी का भी होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, जो रेशियो पीए से पीबी का होगा वही सेम रेशियो पीसी से पीडी का भी होगा। दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है। जो रेशियो पहले सर्कलों को पकड़ लिया, एपीए से पीबी का है, सेम वही रेशियो पीसी से पीडी का। प्रोडक्ट बराबर नहीं होता है, रेशियो बराबर होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, है ना, दो सर्कल अगर एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं, ये देखिए दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, अंदर से टच कर रहे हैं, यहां पर पॉइंट पी पर एक ही जगह, तो इसी पॉइंट पी से जाने वाली मैं दो लाइन खींचता हूं मेरे प्यारे भाई, जो पहले सर्कल को ए पे काट रही है, दूसरे को बी पे काट रही है। ठीक है भाई। और मेरे दोस्तों दूसरी लाइन है जो पहले सर्कल को सी पे काट रही है, दूसरे को डी पे काट रही है। तो क्या रेशियो होगा, समझ पा रहे हैं? ये एक्सटर्नली टच है और ये इंटरनली टच है, दोनों के लिए सेम रिजल्ट है, दोनों के लिए सेम रिजल्ट है। मतलब पहले सर्कल को देखिए पीए और फिर दूसरे सर्कल को देखिए पीबी, पॉइंट पी से ही डिस्टेंस लेनी है, पीए से पीबी का जो रेशियो होगा वही रेशियो पीसी से पीडी का भी होगा। भाई जल्दी जल्दी पढ़ लो यार, बकर बकर मत करो, एक बार मैं बताया करूं, एक बार मैं समझ लिया करो। कैसे बालक हो यार, तो चाहते भी जल्दी खत्म भी हो जाए और एक एक चीज को रगड़वाते भी रहते हो। उतार लो जल्दी से। बिल्कुल दुष्ट बालक हो यार, पढ़ाई लिखाई के नाम पे एकदम कलंक। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग पता नहीं। उतार लिया ये, गधे कहीं के। दो सर्कल है, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, पॉइंट पी पर यहां पॉइंट पी से ये लाइन खींची है। पहले कंसेप्ट लिख दिया कॉपी में, लिखो रट्टा मारो तो की तरह, बाद में पूछना क्या था ये। पॉइंट पी से लाइन खींचेंगे तो पीए से पीबी का जो रेशियो होगा, किसी भी एक सर्कल को पकड़ लो, वही पीसी से पीडी का होगा। वही ऐसे यहां पे जो पीए से पीबी का रेशियो होगा वही पीसी से पीडी का रेशियो होगा। बिल्कुल बेकार बालक हैं। ध्यान से समझो कैसे, अगर आप इसको यहां से मिलाओगे, देखो बुद्धि लगाने की बात है, बुद्धि लगाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये दोनों सर्कल पॉइंट पी पे टच कर रहे हैं, अगर मैं पॉइंट पी से जाने वाली, अगर मैं पॉइंट पी से जाने वाली इन दोनों सर्कल की टेंजेंट खींच सकता हूं। ये एक ऐसी लाइन है जो पॉइंट पी से जा रही है और दोनों सर्कल की टेंजेंट है, या पॉइंट पी से जा रही है, दोनों सर्कल की टेंजेंट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने ए से सी को मिला दिया और मैंने बी से डी को मिला दिया, ए से सी को मिला दिया मैंने और हमने बी से डी को मिला दिया। आप बोलोगे जी सर मिला सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि माना ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अगर ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये भी थीटा होगा। है भाई, देखिए जब भी दो लाइन ऐसे होंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब इस वाले सर्कल को देखो, ये टेंजेंट है, कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इक्वल है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप बोलोगे जी सर, यानी कि आमने सामने के दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा जो एंगल आएगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा।
अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल जो आएगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, मतलब सिमिलर हो गए है भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है, दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये थीटा है तो ये थीटा, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी, समांतर भी हो गई, ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो ये थीटा अल्टरनेट एंगल इक्वल दिख रहा है। आप बोलोगे जी सर सिमिलर है, सिमिलरिटी लगाओगे तो सिमिलरिटी से रिजल्ट आया है, सिमिलरिटी से। अब यहां थीटा के सामने कितना है पीए, यहां थीटा के सामने कितना है पीबी, क्लियर। यहां पे इस एंगल के सामने कितना है मेरे दोस्तों, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, इस प्रकार से लिखने की जरूरत नहीं है। या इस एंगल के सामने कितना है पीसी, या इसी ब्लैक एंगल के सामने कितना है पीडी। तो कहां से आया है, ये सिमिलरिटी से आया है। सिर्फ इसी प्रकार से ध्यान से ये दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, अगर मैं पॉइंट पी पर इन दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट खींची तो ऐसे खिंच जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर खिंचेगी। मैंने ए से सी को मिला दिया, मैंने बी से डी को मिला दिया, ए से सी को मिला दिया, बी से डी को मिला दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि माना ये एंगल थीटा है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जानते, ये एंगल थीटा है। छोटे सर्कल को देखो, ये टेंजेंट है, ये छोटे सर्कल की कॉर्ड है पी, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बड़े सर्कल को देखो, बड़े सर्कल को, ये बड़े सर्कल की टेंजेंट है, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसका मतलब ये भी थीटा आ रहा है, ये भी थीटा आ रहा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी कि नहीं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल पैरेलल होंगी। ये वाला एंगल तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन दिख रहा है, ये एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन दिख रहा है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, छोटे बड़े। तो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम करा है बस। यहां थीटा के सामने पीए है, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने पीबी है, यहां पिंक एंगल के सामने पीसी है, यहां पिंक एंगल के सामने पीडी है। तो ये है। तो यहां से एक चीज और निकल के आ रही है कि एसी और बीडी दोनों ही पैरेलल लाइन है। यहां पर एसी और बीडी क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। गौतम एबीसी दो लाइन अगर ऐसे खींची जाए, ये लाइन ऐसे है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होने की वजह से ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। थोड़ा पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। तो एक कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, समय कम है हमारे पास, तो बुद्धि को तेज चलाओ, मरो मत। है ये हो गया, आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी से आया है। करो सवाल जल्दी से, मैं खर्चा पानी दे दूंगा तुमको। एक तो तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है जल्दी समझने की, सिलेबस तुमको जल्दी चाहिए रे। जल्दी तो उन बालकों का होगा जिनमें बुद्धि होगी, तुम तो बेबुद्धि के हो। दो सर्कल हैं, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। दो सर्कल हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। करो कचरा लोगो जल्दी से। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कहां पे टच कर रहे हैं, पी पर टच कर रहे हैं। एपीबी और सीपीडी दो स्ट्रेट लाइन है, एपीबी सीपीडी स्ट्रेट लाइन है, जो कि पहले सर्कल को एसी पे इंटरसेक्ट करती है, सेकंड सर्कल को बीडी पे इंटरसेक्ट करती है और पी से पास करती है। तो स्ट्रेट लाइन है एपीबी, एपीबी स्ट्रेट लाइन है, और सीपीडी स्ट्रेट लाइन है, सीपीडी ये स्ट्रेट लाइन है। पहले सर्कल को एसी पे काट रही है, दूसरे सर्कल को बीडी पे काट रही है। सवाल में दिया है, सवाल में एपी की वैल्यू 15 है, सीपी की वैल्यू 12 है, पीडी की वैल्यू 10 है, और पीबी की वैल्यू क्या है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, हाँ दोनों फिगर सेम ही थ्योरम को फॉलो करती हैं, रेशियो सेम करना है ना। पीए से पीबी का जो रेशियो होगा, पीए की लंबाई 15 है, किसके बराबर होगा, पीसी से पीडी का 12/10, 12/10। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये देखो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो पीबी की लंबाई आ जाएगी यहां से 50/4 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। तो पीबी की जो लंबाई है वो 12.5 सेंटीमीटर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट थ्योरम। आर्यन कह रहे हैं सर हाई लेवल, आर्यन हाई लेवल है तो टुच्चा लेवल पढ़ ले थोड़ा सा, तू क्यों हाई लेवल पढ़ रहा है, तेरा तो नीचे लेवल है, तो नीचे लेवल के सवाल कर ले। ऐसी मारे हाई लेवल, ये हाई लेवल लग रहा है, इनको काटना कूटना। पी अपॉन पीबी बराबर पीसी अपॉन पीडी नहीं हो रहा, हाई लेवल है। हाई लेवल देख लिया ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा। करो अगला सवाल। तन्नक तन्नक से सवालों पर दिल को पकड़ के बैठ जाते हो। बताइए जल्दी से पीसी का मान। दो सर्कल इंटरली टच कर रहे हैं, 18 32 एक्स बारे निकालना है। क्या समझाया है अभी कि अगर इसको मिलाओगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। या तो आप थ्योरम लगा लो, या सीधा दिख रहा है कि पैरेलल लाइन है तो थेल्स थ्योरम। क्या है थेल्स थ्योरम? अगर ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन एक लाइन की पैरेलल दूसरी लाइन खींची जाए तो थेल्स थ्योरम। अभी तो 18 32 रेशियो कितने का है भाई? ये रेशियो कितना 9:16 है, ये 9:16 है। तो अगर ये 9:16 है तो ये भी 9:16 होगा बाई थेल्स थ्योरम। अगर ये 9:16 है, 2 से कट रहा है, तो ये भी 9:16 होगा। अभी 16 की वैल्यू 12 है, अभी 16 की वैल्यू 12 है, कितने गुना? तो आपका जवाब होगा सर 3/4 गुना है। तो 9 की वैल्यू भी 3/4 गुना यानी कि 27/4। तो एक्स की वैल्यू 27/4 सेंटीमीटर आ जाएगी। 27/4 का मतलब 6.75। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 6.75। 16 की वैल्यू 12, 3/4 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 3/4 गुना 27/4, 6.75। आगे चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 7। ने कर लोगे अब ये दोनों सवाल? ये दोनों मैंने आपको देखो कंसेप्ट बता दिया, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि कंसेप्ट ये है। कंसेप्ट को मैंने प्रूफ भी करवा दिया जल्दी जल्दी। दोनों के लिए सेम कंसेप्ट है और बिल्कुल बेसिक सवाल इस पे बनते हैं। ठीक है, दोनों पे मैंने आपको सवाल भी करवा दिया। ठीक है भाई। ये सवाल है। अब यहां पे जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मैंने थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल कर दिया। ये अगर ये 18 ये 32 दे रखा है, ये 12x, तो ये रेशियो कितने का है? ये 9:16 का रेशियो है। तो ये भी 9:16 का रेशियो होगा। थेल्स थ्योरम पढ़िए आपने सिमिलरिटी में कि भूल गए? अब 16 की वैल्यू सवाल में 12 दे रखे 3/4 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 3/4 गुना आ जाएगी 27/4, और 27/4 का मतलब 6.75। ये इससे आसान हो गया। ठीक है, चलो ये बताओ अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। तो ये तो वो सवाल थे जहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे थे, एक बार इंटरनली टच था, अब एक्सटर्नली टच। अब ये वाला सवाल बताइएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पे हद से ज्यादा महत्वपूर्ण मेंस के लिए, मेंस के क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर आपके सामने चित्र दे रखा है, दो सर्कल हैं आपके सामने, देखो इधर कर दे रहा हूं मैं ना, दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल के सेंटर क्या है? ओ और क्यू। एडी इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है, मतलब एडी ऐसी कॉर्ड है जो इस सर्कल में भी है उस सर्कल में भी है। ठीक है, पॉइंट पी इज चूजन ऑन द सर्कल विद सेंटर क्यू, ये पॉइंट पी लिया गया है और पीए और पीडी को आगे बढ़ाया है जो दूसरे सर्कल को बीसी पे मिलता है। सवाल में दिया है एडी की लंबाई 5 है, पीए की लंबाई 7 है, एबी की लंबाई 17 है, पीडी 8 है। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। एडी की लंबाई 5 है, पीए 7 है, एबी 17 है, पीडी 8 है। तो आपसे पूछा है बताओ कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया, इस चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या है? ये आपसे पूछा गया है भाई, बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, करो। चलिए सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं मैं, चित्र में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है ना, सवाल की लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा,
चित्र में है, यहां पे डायग्राम दे रखा है। हाँ जी, अब बताइएगा। इसको हटाओ, कोई जरूरत नहीं इसकी। चलिए दोस्तों, आपके सामने भाई यहां पर दो सर्कल दिखाए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं। दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और डी पे काट रहे हैं। सवाल में दिया गया है कि इसकी लंबाई जो है वो 5 है, एडी की लंबाई 5, ये पीए की लंबाई 7 है, और एबी की जो लंबाई है वो 17 है, और पीडी की जो लंबाई है वो 8 है। तो आपसे पूछा इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया क्या होगा। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा, करिए जल्दी से। बिल्कुल सही पकड़ा है, सिमिलरिटी से होगा सैफुद्दीन। भाई आपके सामने दो सर्कल हैं एक दूसरे, ये तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है भाई, ये तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, इनमें सिमिलरिटी लगती है। अब जो मैंने आपको बता दिया केवल इतना काफी नहीं है, ठीक है भाई। अब इस सिमिलरिटी पे और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इनका प्रूफ समझाया कि अगर एग्जामिनर नए क्वेश्चन बनाने लग गया तो आपको यह अंदाजा रहेगा कि यहां पे सिमिलरिटी लगती है। ऐसे इस फिगर में ये सवाल करवाना मेरा पर्पज नहीं कि आप इस सवाल सीख जाओ, सवाल सीख के किसी का कोई भला नहीं हो रहा, सिखाना आपको यह है कि इस चित्र में सिमिलरिटी लगती है। अब बहुत सारे सवाल उस पर बनाए जा सकते हैं, तो आप वो सिमिलरिटी पहचानने लगोगे तो आप उन सारे सवालों को कर लोगे। अब ये इंफॉर्मेशन दी है, पूछा क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया बताओ, कैसे करेंगे। तो अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में ये पूछ रहा है अगर उसको ध्यान से देखो तो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। आर्यन ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है भाई, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है भाई। अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो भाई आपको यहां पे दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दे गए कि नहीं दे गए। अब ये वाला जो एंगल है ये तो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, छोटे बड़े ट्रायंगल में। आप बोलोगे हां जी सर, इसका मतलब ट्रायंगल पीएडी और ट्रायंगल पीसीबी सिमिलर है, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर समरूप हो गए। अब इस पे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, यहां पे एरिया में पूछा गया है, ठीक है भाई। तो मेरा जो पर्पज है आपको ये कंसेप्ट सिखाना है कि ऐसे हर सवाल में सिमिलरिटी लगेगी ना। आपसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। समरूप त्रिभुजों में सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। अब करस्पॉन्डिंग साइड आपको कोई पता है, इसमें पता है भाई। छोटे ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे तो अल्फा के सामने 8 है, अल्फा के सामने 8। और बड़े ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे, बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने पूरी साइड कितनी है 24, 17 7 24। बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने है 24। ये तो रेशियो कितना करस्पॉन्डिंग साइड का 1:3, 8 3 24, 1:3। तो 1:3 तो साइड का रेशियो है। एरिया का रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर। 1:3 का स्क्वायर 1:9, यानी कि छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:9 होगा। समझ में आया, कोई तकलीफ इसमें। अभी यहां अल्फा के सामने 8 है, यहां अल्फा के सामने पूरी साइड आपको ये एक ही साइड दे रखी थी 24, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 8 24 1:3 है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:3 का स्क्वायर यानी कि 1:9। तो मतलब यह हुआ कि अगर छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 है, छोटे ट्रायंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है बच्चे, 9। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बचेगा 8 यूनिट। ये रेशियो आ गया। अगर छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 है
तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है 9, तो इस क्वाड्रेटल का एरिया कितना बचेगा 8। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। आर्यन सब बता रखा है। पहली सिमिलरिटी क्या होता है, साइक्लिक क्वालिटरल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है, बताया है। समरूप त्रिभुजों में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 पूरे का 9 है, तो इसका कितना बचेगा 8। अब छोटे ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इसकी तीनों साइड दे रखी हैं 5, 7 और 8। छोटे ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकता हूं ना, तीनों साइड दे रखी हैं। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखे हैं तो एरिया निकल जाता है। कैसे? हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, हीरोन्स फॉर्मूला से। अब ये 5 है, 7 है, 8, तो 5, 7, 12, 8, 20। 20 तो पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 10। सेमी पेरीमीटर 10 होगा, तो भाई एरिया कितना आएगा अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 7 3 और 10 माइनस 8 2। ठीक है भाई, तो यहां देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 10 इंटू 10 का अंडर रूट 10 आएगा 10√3। तो छोटे ट्राइंगल का जो एरिया है वो 10√3 आ गया। ये छोटे ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 10√3। तो अगर एक की वैल्यू 10√3 आ गई है तो इस क्वालिटल का एरिया 10√3 गुना है 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80√3, 80√3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वालिटल का जो एरिया होगा वो 80√3 होगा। बताइए समझ में आया? देखिए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा 99% बच्चे को। एक्चुअली देखो आज की जनरेशन के साथ समस्या क्या है, बुरा मत मानना। देखो आप लोगों ने बचपन में बहुत थोड़ी पढ़ाई करी है। जिस हिसाब से हमको बचपन में मारा पीटा जाता था, हमने पढ़ाई करी है, वैसे आज आप मेरे से 4 साल 5 साल आगे की जनरेशन ने नहीं करी है। आपको ना एक लिमिटेड स्पीड से ही पढ़ाना पड़ता है। थोड़ी सी स्पीड अगर फास्ट हो जाती है तो आप कैप्चर नहीं कर पाते। अब इस सवाल को मैंने टाइम दिया 10 मिनट, सबको समझ में आ गया। इसी सवाल को अगर मैं 3 मिनट या 4 मिनट में समझाने की कोशिश करूं तो आप में से आधे बच्चे नहीं समझ पाओगे, 60% बच्चों के दिमाग से गायब हो जाएगा क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा स्लो है। ये बुरा मानने की बात नहीं भाई, जिसका जो बचपन में ज्यादा मेहनत करता है उसका थोड़ा फास्ट होता है। तो अच्छे सवाल को समय देना पड़ता है। जब समय ज्यादा देंगे, धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए क्लासेस भी ज्यादा हो जाती हैं। तो अब जैसे ये कंसेप्ट है, इसमें बच्चों को जो है डाउट रह गया कुछ को, क्यों? क्योंकि मैंने फास्ट बता दिया। इसी चीज में 10 मिनट और लगाता तो लेक्चर बड़ा हो जाता, सिलेबस आगे खींचता। तो सिलेबस का लंबा होने का जो कारण है वो केवल यही है कि ज्यादा डिटेल में ज्यादा लंबे समय तक एक्सप्लेन करना पड़ता है और कंटेंट बहुत ज्यादा है। उसमें पूर्णतः आप लोगों की गलती है। अब ये भी नहीं समझ, ये तो समझ गए कैसे, हीरोन्स फॉर्मूला से अगर 3 साइड दे रखा है अभी, तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला है सेमी पेरीमीटर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चा कह रहा है स्लो बच्चे का वैसे भी कुछ नहीं हो सकता सर, आप कराओ फास्ट। नहीं मुकेश, ऐसा नहीं है। स्लो बच्चे जो है, ऐसा नहीं है कि स्लो बच्चों ने बहुत ज्यादा सिलेक्शन लिए, जो गणित जिनका बहुत कमजोर था लेकिन उन्होंने 1 1.5 साल तक मेहनत करी और नौकरी करके निकले, ऐसे एग्जाम्पल ज्यादा हैं। वैसे एग्जाम्पल नहीं है ज्यादा बच्चे की 3 महीने पढ़ा नौकरी लेकर निकल गया, ऐसे एग्जाम्पल तो इक्का दुक्का आपको मिलेंगे लालटेन लेके ढूंढने से। ज्यादातर जिन्होंने नौकरी ली है वो वैसे ही बालक है जो काफी कमजोर थे, बचपन में पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन 1 1.5 साल तक लग के मेहनत करी और सिलेक्शन हुआ उनका। जी ये बताइएगा। चलिए
नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, ओके आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। नाउ अब आपके सामने मेरे दोस्तों, हाँ, तीन छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। और नाइन्थ क्लास में, पता है सारा सिलेबस नाइन्थ क्लास का है, नाइन्थ क्लास में ज्योमेट्री की सबसे महत्वपूर्ण बातें ये थी, सबसे महत्वपूर्ण बातें, मतलब इसको सीखे बिना आप 9वीं कक्षा पास ही नहीं कर सकते मन से। चलिए तीन चीज मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम उस पर बेस लगातार सवाल करते जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, अगर आपके सामने एक सर्कल है, प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करेगा, अगर आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को काटती हैं, सर्कल के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती है मेरे प्यारे भाई। सर्कल के अंदर ये एक कॉर्ड है ए बी और ये दूसरी कॉर्ड है मेरे प्यारे भाई यहां पर सी डी। दो कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को पॉइंट पी पर, बिंदु पी पर काटती हैं। तो क्या पढ़ा है, अगर सर्कल के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं, सर्कल के अंदर, तो मेरे दोस्तों इस पॉइंट पी से ही पकड़ना है आपको। ये कॉर्ड ए बी है, प्रोडक्ट बराबर होता है पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी बराबर होगा पीसी गुणा पीडी, पी ए गुणा पी बी बराबर पीसी गुणा पीडी। बताइए किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे सर इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें तो डाउट की कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। समझ में आया प्यारे भाई? अगर सर्कल के अंदर दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पर काटती हैं, तो हमने कॉर्ड ए बी पकड़ ली ना, पॉइंट पी से डिस्टेंस पकड़ना है। कहां पे काट रहे हैं? पी पे काट रहे हैं, तो पी से दूरी देखेगा, पी ए गुणा पी बी बराबर होगा पीसी गुणा पीडी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सारे जो भी जितने भी थ्योरम्स है सर्कल के, सब सिमिलरिटी से निकल के आती हैं। आप ए से सी को मिलाइए स्टूडेंट्स, आप बी से डी को मिलाइए, मिला सकते हैं ए से सी को और बी से डी को। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और आप ये जानते हैं कि सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं। आर्क बीसी को देखो, आर्क बीसी को, चाप बीसी द्वारा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, सेम आर्क में बने एंगल। आप बोलोगे जी सर, तो अगर आमने सामने के इन दो ट्रायंगल को देखो, दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। समझ में? सिमिलरिटीज में लगा दीजिए। ये एसी बीडी को नहीं छेड़ना भाई। थीटा के सामने कितना है? यहां इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने पीसी है, यहां देखिए थीटा के सामने कितना है? पीबी है, बराबर। यहां देखिएगा दोस्तों, यहां पिंक एंगल के सामने पीए है, यहां देखिए यहां पिंक एंगल के सामने पीडी है, पीडी। आप बोलोगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे देखो क्या आ रहा है? पीए गुणा पीबी बराबर आ रहा है ना पीसी गुणा पीडी के, यही लिखा है मैंने। आ गया पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी। आस्तोष कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। तीन एंगल बराबर है तो ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। ठीक है भाई, इसको मैं नाम भी दे देता हूं सर्कल कॉर्ड थ्योरम। बताओ आप लोगों में से कितने बच्चों ने बात पढ़ी है? कितने बच्चे इस बात को जानते हैं आप में से? नेक्स्ट, सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे सर्कल सीकेंट थ्योरम। सर्कल सीकेंट थ्योरम जानते हैं? एसीडी भी नहीं पूछेगा भाई। पढ़े हैं? चलिए नेक्स्ट, सर्कल सीकेंट थ्योरम। देखिए सीकेंट क्या होता है? सर्कल के बाहर से। भाई सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है,
और इस पॉइंट पी से मैंने सर्कल की दो सीकेंट लाइन खींची। सीकेंट लाइन मतलब छेदक रेखाएं जो सर्कल को दो बिंदुओं पर काटती हुई जाती हैं, सर्कल को दो पॉइंट पर काटती हुई जाती है। यहां पॉइंट ए पर काट रही है और यहां इसको पॉइंट बी पर काट रही है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से पॉइंट पी से दूसरी सीकेंट लाइन खींची गई है जो इसको यहां पॉइंट सी पर काट रही है और यहां पॉइंट डी पर काट रही है। क्लियर है? तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट लगेगा। ठीक है भाई, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। इसको भी अगर किसी को प्रूफ करने की जरूरत पड़े तो आप बी से सी को मिला दीजिएगा, ए से डी को मिला दीजिएगा। यहां भी सिमिलरिटी से कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट ध्यान रखिए। क्या है? सीकेंट लाइन मैंने खींची है, तो इस पॉइंट पी को पकड़ लीजिए। पॉइंट पी को, पॉइंट पी से ये सीकेंट लाइन पी ए बी, नेट चला गया, अब आ गया इंटरनेट वापस। ठीक है ना? सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से एक सीकेंट लाइन पी ए बी है, एक सीकेंट लाइन पी सी डी है। तो देखिएगा ध्यान से, पॉइंट पी को पकड़ लो। पहले छोटी नजदीक छलांग मारेंगे पी ए, नजदीक छलांग मारेंगे पी ए गुणा, फिर पूरी छलांग मारेंगे, पूरी छलांग मारेंगे मेरे दोस्तों यहां से यहां तक पी बी गुणा पी बी इक्वल टू, फिर छोटी छलांग मारेंगे मेरे प्यारे भाई यहां से यहां तक पीसी, पीसी इस पे पीसी, फिर पूरी कंप्लीट छलांग मारेंगे मेरे दोस्तों यहां से यहां तक पीडी गुणा पीडी। यहां पर भी सेम यही रिजल्ट बनेगा, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी। कोई तकलीफ? रोशन समझ में आई भाई ये बात आपको? बोलते नहीं हो तुम लोग। सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी से दो सीकेंड लाइन पीए बी और पीसीडी खींची गई है, तो क्या थ्योरम है? पीए गुणा पीबी बराबर है नजदीक छलांग पीसी फिर पूरी गुणा पीडी। क्लियर? बहुत ज्यादा सवाल आते हैं मैम, प्री में ज्यादा सवाल आते हैं इन पे डायरेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट और आखिरी मेरे दोस्तों सीखेंगे टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ठीक है ना, जिसका हम पहले भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ठीक है दोस्तों, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। प्यारे भाई समझिएगा, अगर आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है प्यारे बच्चे, पॉइंट पी से मैंने सर्कल की एक टेंजेंट लाइन खींची है, टेंजेंट। सर्कल के बाहर मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, एक पॉइंट पी है अभी, जो सर्कल को पॉइंट टी पर टच कर रही है। आप बोलोगे जी सर सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी से मैंने एक स्पर्शरेखा खींची जो सर्कल को टी पे टच करे, पीटी। ठीक है, और ये सर्कल की सीकेंट लाइन है मेरे दोस्तों, छेदक रेखा है जो सर्कल को ए और बी पे काट रही है, ए बी पे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्त आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी से सर्कल की एक टेंजेंट खींची गई है पीटी और एक सीकेंट लाइन खींची गई है पीएबी जो सर्कल को ए बी पे काट रही है। तो थ्योरम ये कहती है मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा कि जो टेंजेंट है पीटी, पीटी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? सीकेंट को देखो, पहले नजदीक छलांग मारेंगे पीए फिर पूरी छलांग मारेंगे दोस्तों पीबी, पीटी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी, पीटी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। देखिए इसको आपको डिटेल में जानना है क्योंकि इसके प्रूफ पे भी क्वेश्चन बनते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनेगा, इसके प्रूफ पर भी सवाल बनते हैं, इसलिए आपको डिटेल में जानना है ध्यान से। अगर आप टी से ए को मिलाएंगे मेरे प्यार में मिला सकते हैं, और टी से बी को मिलाएंगे मिला सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त ये क्या है? ये है टेंजेंट, ये क्या है? कॉर्ड। टेंजेंट कॉर्ड के बीच में अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर कोण पर में। तो आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटा बड़ा
भाई ये ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये वाला जो एंगल है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है अभी ट्राइंगल टीएपी में और ये जो बड़े वाले ट्राइंगल है इसमें। तो इस छोटे ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये बचा और बड़े ट्राइंगल का तीसरा एंगल, अभी छोटे ट्राइंगल का तीसरा एंगल बच्चों ये बचा और बड़े ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये बचा। सिमिलर है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ट्राइंगल PAT, ट्राइंगल PAT इज सिमिलर टू, PAT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PTB, ट्राइंगल PTB। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ट्राइंगल PAT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PTB। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है एक भी पैसे की। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का। छोटे ट्राइंगल में पिंक एंगल के सामने PT है, छोटे ट्राइंगल में पिंक एंगल के सामने PT है इक्वल, बड़े ट्राइंगल में पिंक एंगल के सामने पूरी लेंथ PB है, बड़े ट्राइंगल में है भी इक्वल टू, भाई छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने PA है, थीटा के सामने PA है, और बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने PT है। इस सिमिलरिटी से आ गया है, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PT गुणा PT PT स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, PA गुणा PB के बराबर आएगा। यही हमारी थ्योरम है। लेकिन इस थ्योरम के अलावा आपको यह कंसेप्ट भी ध्यान रखना है सिमिलरिटी वाला, इस थ्योरम के अलावा। बताइए किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? ठीक है, मैंने आपको तीनों बातें समझाई, सर्कल की कॉर्ड थ्योरम, सर्कल की सीकेंट थ्योरम और टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। चलिए अब इस पे बेस सवाल करेंगे, करो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताइए। अब बिल्कुल सरल सवाल है, केवल फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, प्री में ज्यादा आता है। बनाइए, वो भी सिमिलरिटी से निकाल लेंगे अनुराग। दो कॉर्ड है PQ और RS, एक सर्कल की जो आगे बढ़ाई जाती हैं तो A पर मिलती हैं। ठीक है, AT मेरे दोस्तों सर्कल की टेंजेंट है। चलो देखते हैं सवाल क्या है कि आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर एक, आपके सामने यहां पे दो कॉर्ड हैं PQ और RS एक सर्कल की, जो आगे बढ़ाने पर A पे मिलती हैं। तो भाई ये कॉर्ड है, आगे बढ़ाई गई हैं PQRS, कहां मिलती है, पॉइंट A पर मिलती है। एक सेकेंड, ठीक है भाई। PQRS, अब सवाल में ये बोला गया कि PQ को बढ़ाना है तो आप PQ को ही बढ़ाइए, ऐसा मत कर देना कि Q और P को ऐसे इधर उधर कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, AT जो है सर्कल की टेंजेंट है जो सर्कल को T पे मिलती है, तो ये AT सर्कल की टेंजेंट भी खींच दी है। ओहो, ठीक है, तो AT सर्कल की टेंजेंट भी T पे मिलती है। आपसे पूछा PA से ऐसे का रेशियो, PA से ऐसे का रेशियो किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने। देखिए बहुत बेसिक सवाल है, एग्जामिनर आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं जानता हूं कि सर्कल के बाहर से अगर सीकेंट लाइन है तो AQ गुणा AP बराबर AS गुणा AR, यही होगा, AS गुणा AR। ठीक है भाई, आपसे पूछा PA से ऐसे का रेशियो,
तो अगर मेरे दोस्तों एएस को इधर ले आओगे, अभी एपी से एएस को इधर ले आओगे, तो ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ए आर अपॉन ए क्यू। तो किसके बराबर है, ए आर से ए क्यू के बराबर है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। केवल थ्योरम याद होनी चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है 2021 के प्री का, समझे ना। अभी आपसे क्या पूछा था, पीए रेशियो पीएस, तो पीए रेशियो एएस, एएस को उधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आसान सी बात थी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल था भाई ये 8, अब ये 9। करो भाई, बनाइए। एक सर्कल की ए बी और डीसी दो कॉर्ड है, जब इनको आगे बढ़ाया जाता है तो सर्कल के बाहर पी पर मिलती हैं। तो सर्कल है, सर्कल की दो कॉर्ड हैं, आगे बढ़ाने पर ये पी पर मिलती हैं। कॉर्ड क्या है, ए बी डी सी, ए बी डी सी को आगे बढ़ाना है, ये ए बी और ये डी सी, इनको आगे बढ़ाने पर पी पे मिलते। सवाल में दिया है कि पीसी की जो लंबाई है 2.8 है, पीबी की जो लंबाई है 3.15 है, एबी की जो लंबाई है 3.85 है, 3.85। तो आपसे पूछा है सीडी की लंबाई क्या होगी, करो। ये आंसर है आपके सामने, जवाब दो। तो भाई जानते नहीं है, प्री के पेपर को उठा के देख लो, सैकड़ों सवाल मिल जाएंगे। ठीक है भाई, सर्कल के बाहर से सीकेंट है, तो पीबी 3.15 इंटू ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा पीए कितना हो जाएगा, जब ऐड करेंगे 3.15 में 3.85 ऐड करेंगे 7, बराबर पीसी 2.8 गुणा पीडी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल पीडी ये हो जाएगा। ठीक है भाई, पीसी और ये 2.8 गुणा पीडी, 7 से 2.8 जाएगा 0.4 बार। ठीक भाई, तो पीडी की जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3.15 अपॉन 0.4, 315 बटे 40। एलसीएम यहां 5 से काट लेंगे मेरे दोस्तों, तो 5 6 30 एकम, और ये 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, तो 63/8 आ गया। 63/8 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, अट्ठू मट्ठू 64, डी ऑप्शन आंसर है। 7.875, 8 सत्ते 56 जाएगा, तो 7.875। सॉरी, ये तो पीडी आया ना, पीडी आपसे तो सीडी पूछा है। 63/8, देखिए 63/8 का मतलब है अभी 8 माइनस 1/8, 1/8 होता है 0.125, 8 में से 0.125 घटाओगे तो 7.875 सेंटीमीटर आएगा। ये लंबाई आई है, सॉरी पीडी की लंबाई आई, आपसे सीडी पूछा है, तो सीडी कितना आएगा, 7.875 में से ये 2.8 आपको माइनस करना है, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5.075 बचेगा। ये आंसर है, 5.075 सेंटीमीटर बचेगा। क्लियर, जोश जोश में वो गलती मत कर देना कि 7.875 आप मार्क कर दो। ठीक है भाई, तो आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको कंसेप्ट याद है ये बताइएगा। सवाल नंबर 10 करिए जल्दी से, बोलो। दो कॉर्ड है PQ2S की, है भाई, एक सर्कल है, सर्कल की दो कॉर्ड है PQTS, आगे बढ़ाने पर कहां पर मिलती हैं, R पे मिलती हैं। तो इस प्रकार से सर्कल की दो कॉर्ड हैं PQ और TS, आगे बढ़ाने पर R पर मिल रही हैं। ठीक है भाई, सवाल बोला PQ 8 है, QR 6 है, SR 5 है, TS की लंबाई सेम ही क्वेश्चन है, डाटा अलग है, ICR टेक्नीशियन का पेपर है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सर्कल के बाहर से सीकेंड प्रॉपर्टी लेंगे, 6 गुणा 6 + 8 14 बराबर 5 इंटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये RT, 6 गुणा 14 बराबर ये 5 इंटू RT। तो भाई ये कितना आ जाएगा, 5 से 1.2, 14 की 1.2 में गुणा करेंगे तो 16.8, तो RT की जो लंबाई 16.8 आ गई। 16.8 में से 5 घटाएंगे तो 11.8, 11.8 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। कर पाओगे ये सवाल, आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ये बताइएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करिएगा इसको। 11 नंबर,
ठीक है ना, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा सवाल डाले हैं। ये बताइएगा सवाल नंबर 12 करो। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिनका हाइपोटेनस बीसी कॉमन है। बीडी और एसी आगे बढ़ाने पर पी पर मिलते हैं। पी 8 है, पीसी 4 है, पीडी 3.2 है। तो आपसे बीडी की लंबाई पूछी। सवाल इंटरेस्टिंग है। आपके सामने मेरे दोस्तों दो राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी और डीबीसी, हाइपोटेनस इनका कॉमन है। ठीक है ना, बीडीएसी को आगे बढ़ाना है तो इस प्रकार से ले लेते हैं। एबीसी और डीबीसी, ये बीसी हो गया। ठीक है भाई, बी बीडी एसी ये हो गया। तो आपके सामने मेरे प्यारे भी ध्यान से ये समझना भी है, चित्र बनाना भी एक आर्ट है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिनका हाइपोटेनस बीसी कॉमन है। अब मैं ये देख रहा हूं बीडीएसी को बढ़ाने पर पी पर मिलते हैं, एक साइड बना देते तो मिलते ही नहीं। अब बीडी को देखो आगे बढ़ाया जा रहा है और एसी को ये आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखो आगे बढ़ाने पर ये पी पे मिल रहे हैं, यहां पर पी पे। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। पीए की जो लंबाई है वो 8 है, पीडी की जो लंबाई है वो 3.2 है, पीडी की लंबाई 3.2 है, पीसी की जो लंबाई है 4 है। ठीक है, पीए की जो लंबाई है वो 8 है। तो आपसे पूछा है बीडी की लंबाई कैसे करेंगे, तो आपको दिखाई नहीं देता कि बार ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कैसा है, एक साइक्लिक क्वालिट्रल हो गया। एक साइक्लिक क्वालिट्रल बन जाएगा एबीसीडी आमने सामने के एंगल का सम 180 है। तो यहां पे पीडी की जो लंबाई है 3.2 दी है भाई। सवाल बहुत आसान है, ये प्री के पेपर का सवाल है। इनटू पूरा कितना हो जाएगा, पीबी बराबर पीसी कितना दिया है 4 और ये पीए कितना दिया है 8। आप बोलोगे जी सर। अब 4 से 3.2 0.8 बार जाएगा तो पीबी कितना आ जाएगा 10। तो पीबी की जो लंबाई है 10 आ गई, पीबी 10 आ गया, ये 3.2 है, 10 में से 3.2 घटाएंगे तो बीडी कितना आ जाएगा 6.8। तो 6.8 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, चित्र आप तब नहीं बनाओगे तो सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी, कोई समस्या? तो यहां पे बस आपको पहचानना था कि एबीसीडी सीधा सीधा लिख देता तो कोई भी कर लेता, लेकिन एबीसीडी साइक्लिक क्वालिट्रल आपको पहचाना होगा कि आमने सामने के एंगल का सम 180 हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाने पर पी पे मिलते हैं और यहां पे आप सीकेंड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है। आगे की तरफ चलेंगे। सवाल है आपके सामने भाई, 13 नंबर, ये बताओ जल्दी से। ये कर दीजिए। सेम क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। अरे भाई जल्दी से बता दो। मऊ भाई वो पूरा दिया है 8। सोलह सेंटीमीटर सभी बच्चों का आंसर आ गया, कोई बुराई नहीं है इस सवाल में। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सवाल थोड़ा कम ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है। ये प्री में देखिए, मेंस में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेंस में डायरेक्ट पूछा जा रहा है थ्योरम पे, प्री में ही ज्यादा आएगा।
कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। आपके सामने एक सर्कल है, इसके कॉर्ड ए बी को पॉइंट पी तक बढ़ाया जाता है। तो कॉर्ड ए बी है, इसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया, ये पी है। पीसी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। पीसी जो है सर्कल की एक टेंजेंट है, तो पीसी टेंजेंट है जो सर्कल को टी पे टच कर रही है। पीसी की लंबाई 18 है, बीपी की लंबाई 15 है, एबी की लंबाई आपसे पूछी है। ठीक है भाई, तो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगेगी। सर्कल के बाहर से टेंजेंट है, तो टेंजेंट 18 का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? अभी 18 का स्क्वायर कितना होगा? 15 गुणा पी ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो 18 का स्क्वायर मेरे दोस्तों यानी कि 18 गुणा 18, तो 3 चिंग 18 और ये 3 पंजे 15 और 5 से 6 1.2 बार जाएगा। तो पीए की जो वैल्यू आएगी 18 गुणा 1.2 यानी कि 21.6। तो पीए की जो लेंथ आएगी सॉल्व करने पर 21.6 आएगी, आ जाएगी टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी से। ये पूरा 21.6 आ गए। 15 तो ए बी पूछे, ए बी कितना आएगा? 21.6 में से 15 माइनस कर देंगे, 6.6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.6 सेंटीमीटर। काफी आसान सवाल है, क्लियर? ठीक है भाई, देखिए इसी तरीके से सवाल नंबर 15 में डाटा अलग है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है जी आपके सामने 16। यस, जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का क्या आंसर है? 16। करो। इन ए सर्कल ए बी इज द डायमीटर एंड सी डी इज ए कॉर्ड। आपके सामने एक सर्कल है, ए बी सर्कल का डायमीटर है, सी डी इसका कॉर्ड है। ए बी सी डी आगे बढ़ाने पर पॉइंट पी पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से है चित्र कि भाई ये तो डायमीटर है, ए बी डायमीटर है यानी कि सेंटर से होके जा रहा है, और सी डी कॉर्ड है। सी डी क्या है? सर्कल की कॉर्ड है, और दोनों आगे बढ़ाने पर पी पॉइंट पर, यहां पी पॉइंट पर ये मिलते हैं। आप बोलोगे जी सवाल में बोला है पीडी की जो लंबाई है, ये जो पीडी की लंबाई है 15.3 है, सीडी की जो लंबाई है 11.9 है, और एपी की लंबाई ए से पी तक की पूरी लंबाई 30.6 है। तो आपसे क्या पूछा है कि बताइए सर्कल की रेडियस क्या है, ये सवाल है। तो सवाल बहुत ही बेसिक है, कुछ नया क्वेश्चन मत समझ लेना भाई, ये भी तो एक टाइप की सीकेंटी है, कोई नई चीज थोड़ा ना सीकेंटी है, बस सेंटर से जा रही है। तो यहां भी लगेगी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? पीडी कितना है? 15.3 गुणा ये पूरा कितना हो जाएगा पीसी मेरे दोस्तों? देखिए 15 11 तो 26 हो गया, और 9 और 3 12, 27.2 बराबर बराबर ये देखिए पीबी, पीबी गुणा कंप्लीट कितना हो गया पीए, और पीए की जो लंबाई है वो 30.6 दे रखी है सवाल में, समझे? 15.3 और गुणा टोटल ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 15 11 26 हो गया, 0.9 और 0.3 1.2 हो गया 27.2। पीबी गुणा पीए 30.6 दे रखा है। तो भाई इससे 2 बार कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 27.2 को देख 13.6। तो पीबी की जो लंबाई है, ये जो पीबी की लंबाई है 13.6 सेंटीमीटर आ गई। तो आप बताओ ये सर्कल का डायमीटर कितना बचा? 30.6 में से 13.6 घटाऊंगा 17, तो डायमीटर 17 आ गया सर्कल का। तो सर्कल का डायमीटर 17 आ गया, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? भाई ये ए बी डायमीटर ही तो है, ये ए बी क्या है? डायमीटर है। रवि कुमार अब भी गलत कर दे रहे हैं, बताओ कैसे काम चलेगा? 17 आया ए बी, डायमीटर 17 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 17 का आधा, 8.5 सेंटीमीटर। आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है? बोलो। ठीक है ना, पीडी और गुणा पीसी करा बराबर पीबी गुणा पीए, पीबी निकाल लिया 13.6, 17 बचेगा कि पूरा पीए 30.6 है। सवाल को ढंग से पढ़ो, 17 बचा तो 17 का आधा 8.5 सेंटीमीटर। आसान सवाल था, सभी बच्चों ने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यहां से 17 करिए।
यस, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप प्रीवियस ईयर में खोजोगे तो आपको इस पे और भी 6-7 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा, 6-7 तो नहीं, 2-3 ही मिलेंगे। चलो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए, नया भी है और इंटरेस्टिंग भी है। डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ is produced to point P such that PO equal to 16.8। सवाल है कि आपके सामने एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है, सर्कल का सेंटर ओ है, इसको आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट P तक। तो ये मेरे दोस्त एक सर्कल का डायमीटर है ए बी, सर्कल का सेंटर जो है वो पॉइंट ओ है, इसको आगे बढ़ाया जाता है यहां बिंदु P तक, ठीक है। पी क्यू आर सर्कल की एक सीकेंट लाइन है जो सर्कल को क्यू और आर पे कट करती है। तो पी क्यू आर सर्कल की एक सीकेंट लाइन है जो सर्कल को क्यू और आर पे इंटरसेक्ट कर रही है। बोला है पी क्यू की लंबाई 12 है, पी आर की लंबाई 19.2 है। तो आपसे ए बी की लंबाई पूछी, ए बी मतलब सर्कल का डायमीटर। आपसे यहां पे सर्कल की रेडियस भी पूछी जा सकती है कि बताओ सर्कल की रेडियस क्या है। बहुत अच्छा कंसेप्ट यहां पे लगेगा प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, अलग है क्वेश्चन। या तो आप मेरे प्यारे भाई यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो, या मैंने आपको सिखाया कि भाई जब डाटा ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है तो भाग कर लो, अगर भाग हो रहा है किसी से। बताओ ये तीनों नंबर किसी से भाग हो रहे हैं इजी में, तो आप कहोगे सर 2.4 से। सारा डाटा 2.4 से इजीली भाग हो रहा है 24 से। 24 से कितनी बार भाग जाएगा? 12 बार। 24 से कितनी बार जाएगा? 2.4 से 5 बार, 2.4 से 7 बार और 2.4 से 8 बार, ठीक है ना। भाग हो रहा है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि मैं कह सकता हूं, और ये आसान हो गया ना कि पी क्यू की लंबाई 5 है अभी, और पी आर की जो लंबाई है अभी, पी आर की जो लंबाई है वो 8 है, ठीक है, और पीओ 7 है। ये ओपी मेरे दोस्तों 7 है, 7। ओपी की जो लंबाई है वो 7 है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है ए बी की लंबाई, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। भाई मैंने मान लिया कि सर्कल की जो रेडियस है वो आर है, सर्कल की जो रेडियस है वो आर है, सवाल में जो दिया है वो ओपी 7 दिया है। तो भाई यहां लगनी तो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी ही है, लगेगी तो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से, ये भी तो सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक आ रही होगी। आप बोलोगे जी सर, प्यार समझिएगा। सबसे पहले पीबी, पीबी कितना आएगा प्यारे बच्चे? पीबी कितना आएगा भाई? ओपी 7 है, ओपी पूरा 7 है, ये स्मॉल आर है सर्कल की रेडियस, तो ये पीबी कितना बचेगा? पीबी बचेगा 7 माइनस आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट, 7 माइनस आर, ठीक है ना। ये पीए कितना होगा? पीए, पीए चाहिए आपको भाई, पीओ 7 है, ये आर है, तो कितना आ गया? 7 प्लस आर। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर, इनटू बराबर। ये पी क्यू, पहले छोटी छलांग मारेंगे, पी क्यू 5, फिर बड़ी छलांग मारेंगे दोस्तों, बड़ी छलांग पी आर की कितनी है? 8। सभी को बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे बोलो। जब भी कैलकुलेटिव डाटा हो तो पूरे को एक आसान नंबर से भाग कर लो, जिससे कि इजी हो जाए। जैसे मैंने यहां पे 2.4 से भाग कर लिया, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ओपी 7 दे, ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा? पीबी, पीबी हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका 7 माइनस आर। ये पूरा 7 है, आर है 7 माइनस आर बचेगा। ये पीए कितना हो जाएगा? ये ओपी 7 है, ये आर है 7 प्लस आर, बराबर पी क्यू की लंबाई 5 है और पी आर कितना है आपका? 8 है। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस आर स्क्वायर बराबर 40, 8 पंजे 40। तो आर स्क्वायर आ जाएगा भी 49 माइनस 40 9, यानी कि स्मॉल आर यहां से 3 आ गया, 3। ये सर्कल की रेडियस आ गई। बट क्या ये सही आंसर है दोस्तों? क्या ये सही आंसर है? नहीं। हमने जिस नंबर से डिवाइड करा है वापस वो करना भी होगा। हमने शुरुआत में पूरे डाटा को 2.4 से काट लिया था, तो 2.4 से गुणा भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो जो सर्कल की रेडियस होगी वो 7.2 सेंटीमीटर होगी, 7.2 सेंटीमीटर रेडियस पूछा आएगा तो 7.2। तो यहां पे डायमीटर कितना आएगा? 14.4। ए भी पूछेगा 14.4, रेडियस पूछेगा 7.2।
सैफुद्दीन कह रहे 2.4 कैसे क्लिक करें। सैफुद्दीन, अगर आपको 24 का पहाड़ा याद होता तो तुम्हें क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, दिमाग में अपने आप होता। 24 का पहाड़ा याद होना चाहिए था। समझ में आ गया। बस ये इस सवाल के बीच में लॉजिक था कि ये अगर 7 है, ये आर है, तो ये 7 माइनस आर हो जाएगा, 7 प्लस आर हो जाएगा पूरा बराबर। ये आर 3 आ गया, 2.4 से डिवाइड करा था, वापस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 7.2 रेडियस है, डायमीटर 14.4 है। बहुत ही अच्छा सवाल था, मुझे लगता है कि अब आप ये कर पाओगे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 18, करो। ये बताइएगा जल्दी से। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में टीबी जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करती है, टीबी। और व्हाट द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन करेगा। वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। अभी ये जो लाइन है सर्कल के सेंटर से पास कर रही है ओ से, यानी कि 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। बताओ तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। सबसे पहले सर्कल देखो, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से टेंजेंट है और ये सीकेंट है, लग जाएगी टेंजेंट सीकेंट। टेंजेंट है 6, 6 का स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? पी ए 4 गुणा पीबी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो पीबी की जो लेंथ आ जाएगी वो कितना आएगी? 36/4, 9। तो पीबी की जो लेंथ आ जाएगी यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी? 9। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, करेक्ट बात है, ये 6 है। तो आप बताओ पाइथागोरस से निकल जाएगा भाई, ये 90 के सामने 9 है, 6 कितना आ जाएगा? अभी पाइथागोरस से, अभी ये अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 45। रूट 45 का मतलब 3√5 आ गया, 3√5। 3 पंजे 9 पंजे 45 होता है ना। तो यानी कि ये क्या, ये सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर 3√5 हो गया, तो रेडियस कितनी आ गई? 3√5/2। 3√5/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी को बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। आसान सवाल था ना। सवाल नंबर है 19 आपके सामने, करिएगा जल्दी से। वो भी पढ़ना है समसुजामन। यदि ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 4 है तो इस सेक्टर की रेडियस बताइए। सवाल में दिया है ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 4। तो आपसे ये एक सेक्टर है, सर्कल का एक चौथा हिस्सा है। इस सेक्टर की रेडियस आपको बतानी है, क्या होगी? करो। ओके जी, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई सवाल को? जल्दी से, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं चित्र को, ठीक है ना, इतने बड़े की जरूरत नहीं है। बहुत ही मतलब इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए इस उतनी जो है कम है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके दिमाग में आएंगे, है भाई।
एक तो तरीका है कि आप इसको इस तरीके से सेमी सर्कल पूरा करके टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगा लो। ए बी 5 दिया है और बी सी 4 दिया है, और आपको निकाले सेक्टर की रेडियस, यानी कि ये सेक्टर की रेडियस आर आपको निकालना है। बताओ, यहां पे आपको 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, और आप ये जानते हैं कि सेमी सर्कल में बना एंगल भी राइट एंगल होता है। तो दोस्तों अगर मैं इसको पूरा बड़ा कर दूं, बड़ा पूरा कंप्लीट कर दूंगा, तो सेमी सर्कल बन गया। दोस्तों सेमी सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये सेमी सर्कल बन गया। अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल में बना एंगल भी 90 डिग्री होता है, तो आप इसको यहां से मिलाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई आपको यहां पर दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गए 90 के 90 है, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर मैं इसको सपोज पॉइंट ई बोल देता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल सीबीई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल सीडीए है। क्लियर है? दोनों सिमिलर है राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे? कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, ये 90-90, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन था, तो यानी कि यहां पे क्या लग जाएगी आसानी से? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी लगाओगे तो भाई यहां 90 के सामने कितना है? 2r है। 90 के सामने 2r। क्लियर है? यहां 90 के सामने कितना है? 5 4 9। 90 के सामने 9 है, इक्वल टू, जो साइड पता उसी पे काम करिए। यहां पे इसके सामने, इस ब्लैक एंगल के सामने यहां पे 4 है, ब्लैक एंगल के सामने यहां पे 4 है। यहां ब्लैक एंगल के सामने कितना? ब्लैक एंगल के सामने यहां पे r है, r। ठीक है भाई? तो यानी कि 2 से 4 दो बार कट जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा भाई यहां पे 9 दूनी 18, तो 18 का अंडर रूट हो जाएगा 3√2। यानी कि क्वाड्रेंट की जो रेडियस होगी 3√2 सेंटीमीटर होगी। ये आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। रविंदर कह रहे सर 1 महीने में सिलेबस कैसे खत्म करें? रविंदर 1 महीने में सिलेबस खत्म हो या ना हो, तुम जरूर खत्म हो जाओगे। बताएं टेक्निक, समझ में आया? कोई तकलीफ इसमें? आगे भी पूछा करो, ये तो बहुत छोटी चीज है। सर ऐश्वर्या राय को कैसे पटाएं? सर अंबानी की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बने? सर देश पे कब्जा कैसे करें? हैं? सर मंगल ग्रह पे कैसे छलांग लगाएं? सर चांद में लालटेन कैसे जलाएं? सर सूरज को फूंक मार के कैसे बुझाएं? है भाई, थोड़ा वैसे पूछा करो, छोटी बातें पूछते हो। सर मोदी जी को हटा के उनकी कुर्सी पे कैसे बैठे? ये सब पूछो। मेरे पास है टोटके की किताब, लिख रहा हूं मैं। तो ये आपको समझ में वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शानदार सवाल है मेरे दोस्तों, सभी को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 20 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है। दो सर्कल है जो एक दूसरे को बी और सी पे काटते हैं। दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को ये काट रहे हैं बी और सी पे। सवाल में दिया पीक्यू की लंबाई 12 है, यहां से यहां तक ये पीक्यू कितना दिया है? 12। पीक्यू की जो लंबाई है वो 12 है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं है। ए बी 4 है, ए बी की जो लंबाई है वो 4 है। तो आपसे पूछा है बीसी की लंबाई कितनी होगी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन। अभी सर्कल के बाहर मेरे दोस्तों दो सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं बी और सी पे, और ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना, पी क्यू, जिसकी लंबाई 12 है। तो भैया पी क्यू की लंबाई 12 है, तो ये पी ए और ये ए क्यू तो आधा आधा होगा ना, 6-6। जो लंबाई पी क्यू की होगी वही ए क्यू की होगी, 6-6 है भाई। ये मैंने आपको समझाया है ना प्यारे दोस्तों। कहां लिखा था कंसेप्ट? ये रहा। इस चित्र को मन में बिठाओ कि जैसे ए एक्स होगा वैसे ही बी एक्स होगा, तो यहां भी तो सेम ही बात है भाई, है भाई। क्योंकि टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगाओ। अगर इस ब्लैक वाले ब्लू वाले सर्कल पे आप देखोगे तो पी ए का स्क्वायर,
ब्लू वाले सर्कल पे ध्यान दोगे तो पीए का स्क्वायर क्या बन रहा है, सर्कल के बाहर पॉइंट ए से पीए क्या है, टेंजेंट है, और एबीसी क्या है, सीकेंट है, एबीसी सीकेंट है, बराबर एबी गुणा एसी, यही बन रहा है, बनना है कि नहीं। और छोटे वाले सर्कल को देखोगे, छोटे वाले सर्कल के बाहर पॉइंट ए है, ए क्यू टेंजेंट है, तो ए क्यू का स्क्वायर भी यही बन रहा है भाई, है भाई, ए क्यू का स्क्वायर भी यही बन रहा है। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही बन रहा है। तो इसका मतलब जो लंबाई पीए की है वही लंबाई, जो पीए की लंबाई है वही आपकी ए क्यू की लंबाई है, यहां से निकल के आया है ये बात, ठीक है ना। अगर आपको पी क्यू 12 दे रखा है तो पी और ए क्यू 6 होगा, सवाल समाप्त। तो पी ए 6 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 4 इंटू ए सी, भाई ये सीकेंट है ना एबीसी बड़े सर्कल की, तो यानी कि एसी की लंबाई आएगी 36/4, 9, एसी 9 आ गया। प्यारे स्टूडेंट अगर एसी 9 है, ए बी 4 है, तो बीसी कितना होगा, 5 बचेगा, तो 5 सेंटीमीटर आंसर है, ये उत्तर है, डी करेक्ट है। आसान सा सवाल था, सभी को समझ में आया है। अगला सवाल करना है 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। 21 नंबर क्वेश्चन डिट्टो ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा, मतलब पहले मैं करवा चुका हूं ये सवाल, जैसा सवाल 17 करवाया था ना वैसा ही है, बस डाटा अलग है, खुद से इसको ट्राई करिएगा। 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, 2.5, ठीक है, 2.5 उत्तर आएगा। अगला चलेंगे हम, सवाल नंबर आपके सामने लेंगे दोस्तों, यहां पर हम कहां गया जी, 22। ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिए, फटाफट करिएगा। और बताइएगा। सवाल है, दिए गए चित्र में एंगल पी आर क्यू 45, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, एंगल पी क्यू आर 90, पी क्यू आर 90, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। आर एस 7, आर एस की जो लंबाई है वो 7 है, 7, क्यूटी है 8√2, क्यूटी की जो लंबाई है वो 8√2 है, 8√2। तो आपसे पूछा पीएस की लंबाई क्या होगी, करिएगा, पीएस की लंबाई ये पूछा है, तो भाई आप इसको यहां से मिलाएंगे तो हर कोई जानता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, सेमी सर उसमें साइक्लिक क्वालिटल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, सवाल समाप्त। भाई ये 45 है, 90 है, ये एंगल भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो 45 45 90 डिग्री आप जानते हैं, 45 45 90, 45 के सामने 1 होता है तो 90 डिग्री के सामने √2, छोटे ट्राइंगल में अगर 45 के सामने 7 है तो 90 के सामने लेंथ 7√2 होगी, 1:1:√2 का रेशियो होता है। अब बड़े ट्राइंगल के देखो, बड़े ट्राइंगल को अगर 45 डिग्री के सामने इस साइड 15√2 है, 8 7 15√2 हो गया। बड़े ट्राइंगल में, ट्राइंगल ये पी क्यू आर में अगर 45 के सामने 15√2 है तो 90 के सामने 15√2 का भी √2 गुना 30 सेंटीमीटर आएगा, 30 15√2 का √2 गुना 30 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा 30 आ गए, 7 है तो कितना बचेगा 23, 30 - 7 23 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर था, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ भी कठिन नहीं था, ठीक है भाई। चलिए तो आज इतना ही, बाकी कल